हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटर में इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं क्वाड्रेटर का वो दिखा था। इस बार स्पेशल 3 टाइप के हम क्वाड्रेटर स्टडी करने वाले हैं। ओके, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, और इनके रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। रेक्टेंगल, आप जानते हो कोई भी क्वाड्रेटर हो जिसको 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं, मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, है ना। तो रेक्टेंगल की अगर स्पेशलिटी है, रेक्टेंगल की अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है, तो सबसे पहला ये है कि उसके जो चारों जो एंगल है, ये चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और वो चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब कितने रहेंगे, वो होते हैं 90 डिग्री, है ना। यहाँ राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट से, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों इक्वल है और जो कि है 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कि उसके जो अपोजिट जो साइड होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब सपोज ए बी जितना है उतना ही सी डी रहेगा, और जितना ए डी है उतना ही बी सी रहेगा। मतलब अगर किसी ने दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। ये अगर 3 है तो ये भी कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि मतलब हम सिंबॉलिकली इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये और ये इक्वल रहेगी। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप जानते हो 2 डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये है AC एक डायगोनल और दूसरी है BD। तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर किसी ने बोला कि AC अगर 10 सेंटीमीटर है तो BD भी कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ये और लास्ट प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट इट मीन कि ये जो डायगोनल है, मान लीजिए कि AC और BD ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है एट अ पॉइंट M पे, तो जितना AM रहेगा उतना ही MC भी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, समझे, कि अगर दिया है कि AM 2 सेंटीमीटर है तो MC कितना रहेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम रेक्टेंगल के चारों प्रॉपर्टी देखिए। सबसे पहले उसके चारों एंगल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं 90 डिग्री, अपोजिट साइड आर इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और हमेशा डायगोनल ये बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी फिगर हम देखने वाले हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले उसके चारों एंगल जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री होते हैं। ये तो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल भी थी, है ना। तो रेक्टेंगल में मतलब रेक्टेंगल से स्क्वायर डिफरेंट क्या है, तो उसके जो चारों जो साइड है वो चारों साइड इक्वल होते हैं, ये स्पेशल है, ठीक है। चारों साइड इक्वल हो गए, मतलब अगर PQ दिया है 5 सेंटीमीटर तो QR 5 होगा, SR 5 होगा, PS भी 5 होगा, ठीक है। चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल, दैट इज द 90 डिग्री अगर है तो वो होता है स्क्वायर, ओके। उसके डायगोनल्स फिर से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब जितना PR है उतना ही QS रहेगा। ये 5 दिया है तो ये भी टोटल 5 रहेगा। डायगोनल्स और बाइसेक्ट ईच अदर, वही प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की थी, है ना, कि अगर मान लीजिए AM 3 है तो MR भी 3 हो जाएगा, और टोटल जो है ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, ओके, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर बॉक्स वगैरह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हमारे घर में बुक्स जो होते हैं, है ना, तो बुक्स का शेप जो है वो एक रेक्टेंगल, ये जो शेप है मान लीजिए ये रेक्टेंगल का शेप है ना। जैसे कार्डबोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी एक रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो शेप रहेगा। स्क्वायर का शेप आप बता सकते हो, स्क्वायर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि स्क्वायर शेप में होती है। आप जो ये खेलते हो, व्हाट यू कैन से, डाइस खेलते हो, उसका एक सरफेस स्क्वायर का ही होता है, स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रोम्बस। रोम्बस, इसका नाम, इसका सिंबल अगर देखते हो तो आपको काजू कतली, है ना, इस तरह का वो शेप याद आ रहा है ना। सबसे पहली चीज ये है कि रोम्बस के प्रॉपर्टी, मतलब उसके चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। चारों 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये अगर 2 दिया है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 रहेगा। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल मतलब M के साथ N अपोजिट है, वैसे ही N के साथ P है, तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने दिया कि ये 60 डिग्री है तो कौन सा 60 रहेगा, ये भी 60 रहेगा, ठीक है।
डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स, ये एक डायगोनल हुआ, ये दूसरा डायगोनल हुआ, तो ये परपेंडिकुलर ईच अदर मतलब है उनके बीच में 90 डिग्री होता है। मतलब अगर एम ए लिख लेता हूँ मैं यहाँ, एम ए पी, एम ए एन, एन ए ओ, पी ओ, पी ए ओ, ये सब क्या रहेंगे 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यस फिर से कि ये अगर मतलब टोटल ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो बाजू वाला जो एंगल होता है, मतलब ये अगर 60 है तो ये तो अपोजिट हुआ, ये इंटीरियर हुआ, ठीक है, तो वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब उनकी दोनों की एडिशन जो होती है ये 180 होती है। मतलब अगर ये दिया है 60 तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 120। ठीक है, तो रोम्बस का मैंने एग्जांपल बताया, स्वीट शॉप में काजू कतली जो होती है वो उसका शेप का अब आइडेंटिफाई कर सकते हो, चारों साइड इक्वल है, ठीक है, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, तो ये सभी प्रॉपर्टीज है रोम्बस के। तो हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और इसी के ऊपर सिंपल कंस्ट्रक्शंस है जो मैं यहाँ केवल रफली आपको बना के बता रहा हूँ, आपको फेयर बनानी पड़ेगी विद हेल्प ऑफ पेन एंड स्केल्स से। जैसे बोला है ड्रॉ द प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑफ ABCD सच दैट AB 6 दिया है, BC 4 दिया है, तो AB ले लेंगे हम लोग यहाँ, मैं यहाँ AB रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको ये मेजरमेंट लेके बनाना है। ओके, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या है कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, यहाँ प्रोटेक्टर रखोगे, यहाँ से आप 90 डिग्री लोगे, बराबर है, यहाँ से भी 90 डिग्री लोगे प्रोटेक्टर के थ्रू। उसके बाद दूसरी साइड ये है BC 4.5, कंपास में डिस्टेंस लोगे 4.5 का, और अपोजिट एंगल अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ से भी 4.5 आ जाएगा, और दोनों को अगर जोड़ देते हो तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, बराबर। अब ये साइड इक्वल है दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल काफी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर बनाना है, WXYZ विद साइड ऑफ 5.2 सेंटीमीटर। स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ 5.2 सेंटीमीटर, यहाँ से 90 डिग्री लेंगे, यहाँ से 90 डिग्री लेंगे, ये जो 5.2 है ये यहाँ से आर्क लेंगे, इधर से भी आर्क लेंगे, क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं, तो बराबर आपको ये सब जगह 5.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90 डिग्री। काफ़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शंस है। नेमिंग क्या बोला है वो दे दो, WXYZ और Z। नेक्स्ट एक लास्ट है KMNON, ये रोम्बस आपको बनाना है जिसमें साइड दी है 4 सेंटीमीटर और K दिया है 75, तो रोम्बस बेस दे देंगे, उसके बाद साइड है 4 सेंटीमीटर, K मैं दे देता हूँ K, उसके बाद KL 4 सेंटीमीटर। आपको पता है उसके चारों साइड रोम्बस के इक्वल होते हैं, है ना। K दिया है एंगल 75, कंपास लेंगे, कंपास से यहाँ 75 लेंगे, चारों साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर है तो कंपास से यहाँ से भी 4 करेंगे, ओके। उसके बाद चारों साइड इक्वल है तो इधर से भी हम 4 से पॉइंट लेके एक आर्क मारेंगे और यहाँ से 4 से आर्क मारेंगे, ठीक है, मतलब, और ये ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये सभी 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो सिंपल है कंस्ट्रक्शंस, मैंने यहाँ रफली बना के बताया, आपको फेयर में विद हेल्प ऑफ पेंसिल सही मेजरमेंट लेके बनाना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस के देखे, उनके ऊपर बेसिक कंस्ट्रक्शन देखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बाद, इसी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी देखेंगे नेक्स्ट, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रॉब्लम। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।